हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 18 और 19 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा पीडीएफ आप लोग को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। हर चीज़ किस्मत के भरोसे पर बिल्कुल भी ना छोड़ें। अपनी मेहनत पर जब आपको विश्वास होगा तो आप देखना वो मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो इसलिए हार्ड वर्क करने पे विश्वास करें और फ्रेंड्स हर एक दिन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़ को हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। 1 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट डे होते हैं। ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड डे ऑफ पीस, और 1 जनवरी को ही मनाया जाता है कॉपीराइट लॉ डे। इसके बाद देखिए 4 जनवरी को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। इस बार थीम रही इसकी ऑर्फन लीव्स मैटर। 9 जनवरी को देखिए कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे, जिसकी थीम रही हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 जनवरी को देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। 12 जनवरी को मनाया गया नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी मनाया गया इंडियन आर्मी डे। और 16 जनवरी को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हुआ, नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये हमने अभी तक के इम्पॉर्टेंट डेज कवर करे हैं जनवरी महीने की। चलिए फ्रेंड्स, से बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट यूक्रेन पीस समिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुरोध पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस समिट को होस्ट कौन सा देश करेगा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्विट्ज़रलैंड जो है एग्री हो गया है इस समिट को होस्ट करने के लिए। तो इस समिट की बात करें तो इसका उद्देश्य है 2022 में यूक्रेन में जो रशिया का देखिए घुसपैठ हुआ था उसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। ये इस समिट का जो है मेन उद्देश्य है। तो ये समिट कहाँ पे आयोजित होगा, तो स्विट्ज़रलैंड जो है समिट को होस्ट करेगा। बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की बर्न और करेंसी है यहाँ की स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स विच कंट्री हैज़ रिटेन इट्स पोजीशन एज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्लोबली। अभी देखिए एक रैंकिंग आई है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। इसके अनुसार अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूत सेना की, तो कौन से देश जो है वो उसने अपनी चौथी जो स्थान है उसे बरकरार रखा है। तो इस रैंकिंग में चौथे नंबर पे है कौन सा देश, भारत। इंडिया जो है, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री की बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो भारत आता है चौथे नंबर पे। सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री किसकी है, यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रशिया और तीसरे नंबर पे है चाइना। सबसे लीस्ट पावरफुल मिलिट्री यानी सबसे जो कम पावरफुल मिलिट्री है वो किस देश की है, भूटान देश की। तो ग्लोबल फायर पावर जो मिलिट्री रैंकिंग आई है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ की रैंक आई है, 145 कंट्रीज़ की, जिसमें हमारा भारत जो है वो कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। इसी के साथ मैं आपको कुछ और इंडेक्स को रिवाइज करा देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को रैंक मिली है इसमें 8। इसमें देखिए स्टार्टिंग की जो टॉप 3 प्लेसेस हैं उस पर किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को रैंक मिली है 126 और इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। इसके बाद देखिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसमें भारत रहा है 108 नंबर पे और नंबर 1 पे कौन सा देश है इसमें, डेनमार्क। इसके बाद अगर बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो भारत रहा है 13वें नंबर पे
और इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है कौन सा देश? अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से ही आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे रहा और उस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो देखिए, जो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में इस फेस्टिवल का देखिए उद्घाटन किया गया है। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किसने किया, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो है फरीदाबाद में 9वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। इस फेस्टिवल की देखिए थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था पब्लिक को विज्ञान के साथ में जोड़ना, यानी उनको साइंस के साथ में एक तरीके से कनेक्ट करना और साइंस की खुशी का जो है जश्न मनाना, उसे सेलिब्रेट करना। इस उद्देश्य के साथ इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था और किसने इनॉग्रेट किया था, ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू रिपेल द डैश एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द इंडियन स्टैम्प बिल 2023। अभी देखिए, सरकार ने कौन सा जो एक्ट है उसको निरस्त करने का प्रस्ताव रखा और उस एक्ट की जगह पर नया जो है एक बिल लेके आया गया है, जो कि है भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। तो जो निरस्त किया जाएगा वो कौन सा एक्ट है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो इसे तो निरस्त किया जाएगा और इसकी जगह पर कौन सा बिल आएगा? इंडियन स्टैम्प बिल 2023। अब इस एक्ट की बात करती हैं, जो कि है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो ये इट इज़ अ फिजिकल statute which legislates a tax in the form of stamp on document recording transaction। तो ये जो है ना एक राजकोषीय कानून है, जो कि लेन देन रिकॉर्ड करने वाले देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर स्टैम्प के रूप में जो टैक्स है, जो कर है, उसका कानून बनाता है। तो इस कानून को ही, इस एक्ट को ही जो है अब निरस्त किया जाएगा और इसकी जगह पर एक नया बिल लेके आया जाएगा, इंडियन स्टैम्प बिल 2023। स्टैम्प ड्यूटी अच्छा किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंटल डेथ बाय 50% बाय डैश। सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कितनी परसेंट कम करने का? 50% डेथ्स को कम करने का लक्ष्य रखा है। सो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इनके पास में है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री। इन्होंने कहा है कि 50% जो डेथ्स हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, उनको कम करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। भारत में ना हर एक घंटे में 53 पीपल इंजर्ड होते हैं और 19 जो है वो डेथ होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा सरकार का फोकस है कि किस तरह से इन एक्सीडेंट्स को कम किया जाए। इस पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्कीम्स भी चला रही हैं और बहुत ज़्यादा इस पर काम भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी डेवलप्ड एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम, और उस मोबाइल सिस्टम का नाम क्या है? इस मोबाइल सिस्टम को इंडियन आर्मी ने देखिए विकसित किया है और इसको नाम दिया है संभव। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसे जो है एजुकेशन और जो इंडस्ट्री है देखिए, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको विकसित करने के लिए, यानी जो भी उनके जो उत्कृष्टता केंद्र हैं उनके सहयोग से जो है इसको डेवलप किया गया है। इसको जो है भारत का देखिए जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो भारत ने एक विज़न रखा है, जो भारत का टारगेट है, उसी लाइन में जो है इसको डेवलप किया गया है। अच्छा, इंडियन आर्मी ने इसे डेवलप किया है, तो इंडियन आर्मी की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950
1950 को। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स इंडियन आर्मी की बात करें तो फ्रेंड्स जो हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ हैं इनका नाम भी याद रखेंगे, जनरल मनोज पांडे। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन है? MV सुचेंद्र कुमार। हमारे जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी हमारे इंडिया के जो CDS है करंट में कौन है? जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अभी देखिए एक दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू भारत के कौन से राज्य में देखा गया? तो ये भालू अभी देखा गया भारत के सिक्किम राज्य में। एक ट्रैप कैमरा इंस्टॉल किया गया था सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और इसी में ही जो है ये रिकॉर्ड किया गया है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है पूरी और सिक्किम में से देखा गया है। द डिस्कवरी एडेड अ न्यू सब स्पीशीज टू द मैमल लिस्ट ऑफ इंडिया। तो इस डिस्कवरी से एक नई जो है सब स्पीश ऐड हो गई है मैमल्स की लिस्ट में इंडिया में। सिक्किम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम की लोकेशन जो है ये है नेपाल और भूटान के बीच में। कैपिटल है यहाँ की गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पे लोकसभा की सीट भी एक और राज्यसभा की सीट भी एक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है देखिए, विद होम हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट? तो भी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ में जो है समझौता किया है? तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ मिलके जो है समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र की सरकार या जो पूरा जो कि जो इस पे खर्च होगा ना वो होगा 3 बिलियन US डॉलर का। और इस प्लांट में ग्रीन लिक्विड जो अमोनिया है उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई इसकी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बाइस। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ से अजंता, एलोरा और एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। फोक डांसेस कौन कौन से हैं यहाँ के? लावणी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा। अब महाराष्ट्र से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी शुरू की थी लेक लड़की स्कीम। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने ही मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को शुरू किया था। यहाँ की जो वारकरी कम्युनिटी है उनके द्वारा पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया था जिसको नाम दिया था शासन आपलिया दारी पोर्टल। अहमदनगर जो है इसका नाम बदल कर रखा गया अहिल्या बाई होलकर जी के नाम पे। नेक्स्ट याद रखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू करी थी जिसको नाम दिया था जीवला स्कीम। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है इसका 14th एडिशन ये ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। और फ्रेंड्स यहाँ पे चलो मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किए गए थे। तो ये फ्रेंड्स हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल एरोस्पेस जियांट नाम है बोइंग हैज़ ओपन्ड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो जो बोइंग कंपनी है उसने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है? तो ये सेंटर ओपन किया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में। सो 36,000 स्क्वायर वर्ग फीट में पूरा ये जो है पूरा सेंटर जो है फैला हुआ है। और फ्रेंड्स ये बोइंग जो है देखिए पूरे वर्ल्ड में 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है बनाएगा जिसमें से ये एक है जो कि कहाँ पे सेटअप किया गया है? इंडिया के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीट्स हैं 31 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 403। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश ने अभी कंट्री की पहली एआई सिटी कहाँ पे स्टेबलाइज करेगा? तो पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया था एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट कैंपेन। काउ सेंसस यानी गाय जनगणना को कंडक्ट किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने ही। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन जो है इसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको कम किया जा सके। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है, ये पार्क कहाँ पे खोला गया? तो ये पार्क खुला है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। इसके अलावा यूपी सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम शुरू करी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही एल्डर लाइन सर्विस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन द इंडियन नेवल अकेडमी? सो देखिए, भारतीय नौसेना अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विनीत मैक्कार्टी। तो विनीत मैक्कार्टी ये बने हैं इंडियन नौसेना अकादमी में कमांडेंट। फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ डिफेंस सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, अभी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने राहुल रसगोत्रा। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इसके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने संजय जसजीत सिंह। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डायरेक्टर जनरल बनी नीना सिंह और सीआईएसएफ की ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम, जो कि है असम वैभव। तो असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा रंजन गोगोई को। सो रंजन गोगोई जो है इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस नहीं हैं, जिनको सम्मानित किया जाएगा असम के हाईएस्ट ऑनर असम वैभव से। इसकी अनाउंसमेंट असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने की। जो असम वैभव है देखिए, ये असम स्टेट का हाईएस्ट जो है सिविलियन ऑनर है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो बंगाली राइटर हैं श्री शेंदु मुखोपाध्याय, जिन्हें रिसीव हुआ 2023 का कुवेम्पू अवार्ड। प्रोफेसर BR काम्बोज जो है इन्हें ऑनर किया गया MS स्वामीनाथन अवार्ड से। सुकृता पॉल की बात करें तो इन्होंने जीता रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, और किस बुक के लिए मिला उनको? तो उनकी बुक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर। इंडिया के हार्दिक सिंह जो है इनको मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर टू 2023 एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड सेरेमनी? ये सेरेमनी हुई थी लंदन में। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी ने जीता बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड। ये तीसरी बार है पिछले 4 सालों में जो मेसी को ये अवार्ड रिसीव हुआ है। मेसी को देखिए 2009, 2010, 2011, 2012, 15 में जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर लीविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद? तो विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 जो अब शतरंज खिलाड़ी हैं कौन बन गए हैं? सो नंबर 1 पे आ गए हैं इंडिया के रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो इन्होंने विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बने। सो अभी देखिए, इनकी एक इम्प्रेसिव जीत हुई थी वर्ल्ड चैम्पियन डिंग लेरन। तो डिंग लेरन पर जो उनकी जीत हुई थी उसी के बाद जो है ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए। 2018 में जो प्रज्ञानंद हैं ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे और वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने एट द एज ऑफ 12। 12 साल की एज में ही देखिए ये बन गए थे इंडिया के ग्रैंड मास्टर।
अगला क्वेश्चन, हु वॉन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। फ्रेंड्स, बात करते हैं दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो ये जीता है पैट क्यूमिंस ने। तो पैट क्यूमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं जिनको मिला बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड। और फ्रेंड्स, इसी महीने की बात करें तो यहाँ बात करेंगे वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है इंडिया की दीप्ति शर्मा को। तो दोनों याद रखिएगा, मेल में पूछेंगे तो आपका आंसर होगा पैट क्यूमिंस और फीमेल में पूछेंगे तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर सेंटर पिस्टल कंपटीशन इन जकार्ता इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल जो प्रतियोगिता हुई उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसमें फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीता है योगेश सिंह ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थाइमीन। थाइमीन की कमी से क्या हो जाता है। तो थाइमीन की कमी से हो जाता है बेरी। थाइमीन जो है फ्रेंड्स केमिकल नाम है विटामिन B1 का, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन डिसीजेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिसीजेस के नाम लिखे हैं, हमें बताना है कि प्रोटोजुआ के कारण कौन सा रोग होता है। तो प्रोटोजुआ की वजह से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। मलेरिया जो है इस कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ पैरासाइट, और इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। तो एंथोफोबिया जो है वो किसका डर है। तो ये है फ्लावर्स का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फीवर। तो येलो फीवर यानी पीले बुखार के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मॉस्किटो, मच्छर जो है, जो कि फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी, और इसी की वजह से होता है येलो फीवर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। किस वैज्ञानिक ने पहली एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। सबसे पहले एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखिए वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन जी, ये डिस्कवर की थी कौन से ईयर में, 1928 में। फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब रिवीजन क्वेश्चंस की बात करें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज का नाम है एक्स अयुत्या, और इस एक्सरसाइज में किस किस कंट्री ने भाग लिया। तो इसमें इंडिया और थाईलैंड की नेवी जो है उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस। विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक जो है वो दावोस में प्रारंभ हुई। तो ये थी 54th बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। तो इसके लिए इंडिया ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सैंक्शनड इंश्योरेंस स्कीम फॉर BRO वर्कर्स। तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसको सैंक्शन किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड। उस परियोजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। तो उसे नाम दिया है शौर्य संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, जिसने अभी हाल ही में 22 जनवरी को डिक्लेयर किया ड्राई डे। तो ये भी हाल ही में डिक्लेयर किया है मध्य प्रदेश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले मेंस प्लेयर कौन बने? सो फर्स्ट देखिए, पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड टेस्ट की बात करते हैं। तो मैंने आज आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कोलेकैल्सिफेरॉल, ये किसका देखिए सामान्य नाम है, ये इसका कॉमन नाम क्या है, मतलब ये साइंटिफिक नाम है किस विटामिन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए है विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर इन द बॉडी, दिए गए विटामिन में से कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में संग्रहित नहीं होता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो अब इनके आंसर आप हमें कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।